बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के 22वें लेक्चर में आज हमने ट्रांजिशन एलिमेंट के चैप्टर नंबर 6 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में आज हमने सिस्टमेटिक नेम पढ़ने हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये हमने टॉपिक में तो नहीं पढ़ा, लेकिन इनके नेम्स आ गए, इसीलिए हम नेम्स को डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद देयर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए सिखा रहा हूँ कि MCQs में ये हाइब्रिडाइजेशन कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि हम 100% जो स्मार्ट सिलेबस है उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते। MCQs कहीं से भी वो उठा के एक आधा ऐड करवा देगा, तो इसीलिए मैं आपको ये साथ ही हाइब्रिडाइजेशन भी सिखा दूंगा। पहला कंपाउंड एक्सरसाइज में है FeCO5। ये कार्बोनाइल ग्रुप है बाय 5 Fe। आयरन के साथ 5 कार्बोनाइल ग्रुप हैं। ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कार्बोनाइल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अमोनिया के मॉलिक्यूल के पास कोई चार्ज नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल के पास कोई चार्ज नहीं, कार्बोनाइल ग्रुप के पास कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो के पास 1 नेगेटिव, सियानो के पास 1 नेगेटिव, हाइड्रोक्सो OH के पास 1 नेगेटिव। लीगेंड में सारे बता चुका हूँ। जो कार्बोनाइल को देखा गया, अब नाम लिखने के लिए आपने ये देखना है कि जो आपके स्ट्रक्चर में मेटल है वो कौन सी है, आयरन, और ये लिगेंड्स हैं। लिगेंड हमेशा कोऑर्डिनेट होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। अब नाम लिखने के लिए अगर तो कोई चीज़ न्यूट्रल है, आपके पास कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, तो मेटल का नाम नहीं बदलना। अगर कॉम्प्लेक्स केटाइन है फिर भी मेटल का नाम नहीं बदलना। और बदलना कब है, एनाइन में आपको सिखाता हूँ। फ़िलहाल इसका नाम पहले आपको लिखना सिखा दूँ। इसके लिए सबसे पहले जो आपके पास लिगेंड्स हैं वो देखें कितने हैं, 5। पेंटा, प्रीफिक्स CO ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोनाइल। पेंटा कार्बोनाइल, साथ में लिख दिया आयरन। पेंटा कार्बोनाइल आयरन, ये पेंटा कार्बोनाइल, ये आयरन, साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें। आयरन अगर पूरे कॉम्प्लेक्स की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो आयरन भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्या बना, पेंटा कार्बोनाइल आयरन साथ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्ट्रक्चर बताने लगा। आयरन D6 सिस्टम है। ये D में 6 इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड होते हैं, छठा पेयर्ड हो जाता है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 3D। यूट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पलाडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। और 5वीं जो D सीरीज़ है वो उसमें भी S में तो इलेक्ट्रॉन 2 होते ही होते हैं। न्यूट्रल है, इसका मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकला। कार्बोनाइल इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये बात बता चुका हूँ। ये क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देगा। ये 2 भी पेयर हो गए, ये भी 2 पेयर हो गए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो पेयरिंग हो गई। ये देखें, एक पेयर पहले से पड़ा था, ये 2 की पेयरिंग करवा दी, और 4s में से भी धक्का लगा के इलेक्ट्रॉनों को इधर भेज देता है। इसका मतलब ये 2, यहाँ पे ये जो एक हमारे पास D का सबशेल ऑर्बिटल है ये खाली हो गया, साथ में S खाली है, साथ में P के 3 खाली हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, DsP3। एक D का, एक S का और P के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएंगे, और टोटल हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल 1 2 3 और 2 5। तो कार्बोनाइल आएगा। हर कार्बोनाइल अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर 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 इधर। लिगेंड होते ही क्या, कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर देती हैं। इलेक्ट्रॉन एक नहीं देती बल्कि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट हो तो बॉन्ड कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या MCQs आपसे पूछा जा सकता है, द बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम और द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड इज डैश, कोवेलेंट, आयोनिक, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, नन ऑफ दीज। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, क्योंकि वन ऑफ द लोन पेयर और वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड फ्रॉम लिगेंड टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। ज्योमेट्री भी थोड़ी सी बता देता हूँ। आयरन दरमियान में कार्बोनाइल 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 कार्बोनाइल, जो ज्योमेट्री बनती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनती है। ये देखें, ये एक ट्राइगोन है, ये देखें ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ये पूरा एक पिरामिड ऊपर पड़ी हुई है, ये देखें ये एक पिरामिड और ये दूसरी पिरामिड। तो ये स्ट्रक्चर बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इससे आगे वाला डिस्कस करते हैं। अब जल्दी जल्दी बाकी समझाता हूँ आपको। अब देखें, ये कॉम्प्लेक्स है, ये चीज़ उसके साथ वैसी की वैसी पड़ी हुई। अब आपने सोचना है कि केटाइन कॉम्प्लेक्स है कि एनाइन कॉम्प्लेक्स है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये एनाइन होते हैं। क्लोरीन के 3 एटम पड़े हैं, एक क्लोरीन के पास 1 नेगेटिव होता है, 3 के पास कितना होगा, 3 नेगेटिव।
तो इसका मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर के पास कितना नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज। अगर इधर 3 नेगेटिव चार्ज है तो इस पूरे के ऊपर कितना होगा, 3 पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि 3 पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, अमोनिया तो न्यूट्रल है, अमोनिया के चाहे जितने मर्जी मॉलिक्यूल आ जाए, अमोनिया तो न्यूट्रल है। इसका मतलब कोबाल्ट के ऊपर चार्ज पूरे केटाइन के ऊपर चार्ज है। इस एग्जाम्पल में आपके पास केटाइन कॉम्प्लेक्स है, एनाइन सिंपल है, और बाज़ औक़ात आगे हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा, केटाइन सिंपल होंगे। अब देखिए, हमेशा केटाइन पहले लिखना है, एनाइन बाद में। कभी केटाइन सिंपल होगा, कभी केटाइन कॉम्प्लेक्स होगा, कभी एनाइन सिंपल होगा, कभी एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन केटाइन चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, उसे शुरू में लिखना है। नाम लिखते हुए भी शुरू में लिखना है और स्ट्रक्चर लिखते हुए भी हमेशा केटाइन। मजीद एग्जाम्पल आगे आ जाएंगे, आप उनमें देख लेना। अब आपने इसका नाम देखें कैसे लिखना है। सबसे पहले देखें लिगेंड कौन सा है, NH3 जो लॉन पेयर देता है। लिगेंड मैंने आपको समझाए थे, न्यूट्रल भी होते हैं, चार्ज्ड भी होते हैं। ये क्या चीज़ है, ये अमीन है, NH3। हम इसे पढ़ते हैं अमीन। जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़नी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, तो उसमें NH3 को पढ़ना है अमीन, H2O वाटर को कहना है एक्वा, AQUA एक्वा, OH को पढ़ना है हाइड्रोक्सो, Cl नेगेटिव को पढ़ना है क्लोरो, F नेगेटिव को ब्रोमो, I नेगेटिव को आइडो, Br नेगेटिव को ब्रोमो, गोज ऑन। NH3 इज कॉल्ड, अब इसे अमीन पढ़ना है नोमेनक्लेचर में, बस नाम रखना है। कितने हैं, 6, हेक्सा अमीन, 7 कोबाल्ट, ये देखें CO, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3, 7 लिख देना है क्लोराइड। हमेशा कॉम्प्लेक्स का जो मेटल है उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, एनाइन की जो बाहर सादा एनाइन पड़ा है उसको नहीं छेड़ना। वो क्लोराइड है, वो ब्रोमाइड है, वो आयोडाइड है, वो सल्फेट है, वो नाइट्रेट है, उसको कुछ नहीं करना, उसका नाम वैसे ही लिख देना है। आपने ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी बतानी होती है, जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन हो। और ये भी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट भी खुद निकालनी है, आपको वो सिंपल ऐसे दे देगा, CONH3/6 एंड Cl3। अब आपने चार्जेस खुद डेवलप करने हैं, सारी चीज़ें खुद मालूम करनी है। एक क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव, 3 के ऊपर 3 नेगेटिव, तो यहाँ कितना होगा, 3 पॉजिटिव। फिर आपने ढूंढना है कि ये जो 3 पॉजिटिव है ये कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, अगली एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी अगर आप देखें ज़रा, इसका स्ट्रक्चर देखें, D7 है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। D में 7 इलेक्ट्रॉन, S में तो होंगे। अब NH3 जो लॉन पेयर देने वाली चीज़ें या इलेक्ट्रॉन का पेयर देने वाली चीज़ें, अगर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो कार्बन है, ये 3 अगर एलिमेंट हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पेयर करवा देता है। CO3 पॉजिटिव का मतलब क्या था, CO3 पॉजिटिव का मतलब कि S में से तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन D में से B जाएगा। ठीक है, तो D पहले 7 होता है न्यूट्रल, जब इस 3 इलेक्ट्रॉन टोटल निकल जाते हैं, 2 ये और ये, तो बाकी कितना रह जाता है आपके पास, D6 सिस्टम। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है NH3, ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देगा, धक्का लगा के इन इलेक्ट्रॉनों को पेयर करवा देगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पेयर हो जाएंगे। अब आप देखें, D के 2 खाली हो गए, 1 S का, 3 P के। स्ट्रक्चर में लिगेंड कितने हैं, 6। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, 2D के, 1 S का, 3 P के, टोटल 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, D2sp3। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होती है इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन वो होती है जिसमें D अंदर वाला इन्वॉल्व हो। 3D 4D भी है हमारे पास, अगर चौथा S शुरू हो गया तो चौथा P भी होगा, चौथा D भी होगा, चौथा F भी होगा। हाइब्रिडाइजेशन या बॉन्डिंग में कौन से हिस्से ले रहे हैं, अंदर वाले 3D, बाहर वाले 4D नहीं, अंदर वाले 3D। तो ऐसी और हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 इज इनर ऑर्बिटल, आगे आउटर भी आ जाएंगे। अच्छा, इससे आगे देखते हैं जी, हमारे पास FeH2O/6 2 पॉजिटिव, ये दिया हुआ है आपको, चार्ज वो देगा। अगर वो सिंपल केटाइन बनाएगा तो चार्ज देगा, अगर केटाइन और एनाइन का कॉम्बिनेशन बनाएगा तो फिर आपको चीज़ें खुद निकालनी है। ये चीज़ चार्ज आपको इसने ये दे दिया। अब आपने ये देखना है, ये जो 2 पॉजिटिव है ये कैसे आया, वाटर तो न्यूट्रल है, इसका मतलब ये जो 2 पॉजिटिव है ये बेसिकली किसके ऊपर आया हुआ है, आयरन के ऊपर, और यही आयरन का चार्ज पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर स्प्रेड कर जाता है। न्यूट्रल फॉर्म में आयरन D6 सिस्टम, 4s में तो इलेक्ट्रॉन होंगे। आयरन 2 पॉजिटिव का मतलब किस में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4s में से इलेक्ट्रॉन निकल गए।
4s है तो बार बार बता रहा हूँ 4p भी होगा, 4d भी होगा, 4f भी होगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उनको शो भी नहीं करवाया जाता। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं हर चीज़ लिख के देता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन s में से गए, आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपने गौर से देखना है कि वाटर कैसा लिगेंड है। अब वाटर के स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें। लॉन पेयर किसके पास हैं? ऑक्सीजन के पास। लॉन पेयर प्रोवाइड कौन करेगा? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन वाली एलिमेंट या ऑक्सीजन वाले एटम्स या ऑक्सीजन वाले कंपाउंड जब आपको लॉन पेयर प्रोवाइड करते हैं, वो लिगेंड कैसे होते हैं? वो लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। वो कभी इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं करवा सकते। वाटर पास आया, वाटर कुछ नहीं कर सकता इसको, इसके इलेक्ट्रॉनों को पेयर वाटर नहीं करवा सकता। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन हुए हैं। ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, ये बाकायदा एक्सपेरिमेंटली इनको डिफाइन किया गया है। अच्छा चलें देखें, वाटर के पास इतनी पोटेंशियल नहीं है कि वाटर इनके इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा सके, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल कितने थे? 6। अब आगे वाला पी हिस्सा लेगा, 4s 4p एंड 2 ऑफ d। अब बाहर वाले d, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ही नहीं ना लेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट में ये बताया जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के जब कॉम्प्लेक्स बने, हाइब्रिडाइजेशन में वो ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे जो बिल्कुल खाली होंगे, क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन हर एक को आने हैं। एक लिगेंड 2-2-2-2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ना यहाँ आ सकते हैं, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, कहीं नहीं आ सकते। 2 इलेक्ट्रॉन आने के लिए वो पूरा ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। शेल नहीं कह रहा, सब शेल नहीं कह रहा, ऑर्बिटल कह रहा हूँ। वो ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। वाटर इसको पेयर अप तो नहीं करवा सकता, लिहाजा वो किस में हिस्सा ले सकता है? किधर अपने इलेक्ट्रॉन फेंक सकता है? 4s में, 4p के 3 और 4d के 2 में। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन के जो पेयर थे वो दे दिए गए। इधर भी वाटर ने पेयर दे दिया, इधर भी, इधर भी, इधर भी, गोज ऑन। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर हो तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? sp3, गौर से देखें, sp के 3 और d2। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो आउटर ऑर्बिटल का रिजल्टेंट क्यों आउटर हुई? क्योंकि जो लिगेंड था वो वीक फील्ड था। अगर स्ट्रांग होता तो उसको पेयर करवा के इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करवा लेता, लेकिन वो लिगेंड कैसा है? वो वीक फील्ड लिगेंड। ओके, अगर आप इसका नाम देखें तो क्या है? बहुत ही आसान नाम। ये जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, ये केटाइन का हिस्सा है। इसका नाम कुछ नहीं बदलना, हेक्सा एक्वा। मैंने कहा वाटर को एक्वा कहना है। वाटर हैं कितने? 6। हेक्सा एक्वा आयरन 2, हेक्सा एक्वा आयरन ब्रैकेट में 2, मैंने नाम लिखा हुआ है। अब आपने खुद भी प्रैक्टिस करना है। ये देखें, हेक्सा एक्वा आयरन 2 आइन, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम नहीं है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये आइन है। ठीक है, पूरे के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है। ठीक हो गया। अब इससे आगे द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Na3CO F6। अब इसमें आपको कुछ नहीं बताएगा, उसने आपको ऐसे लिख के दिया होगा Na3 एग्जामिनेशन में, Na3CO F6 बस। अब आपने इसका नाम डिज़ाइन करना है। केटाइन देखें, सोडियम बाहर पड़ा है। मेटल तो हम अमूमन केटाइन बनाती हैं, नॉन मेटल्स एनाइन के तौर पर अवेलेबल होती हैं। मेटल, सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है 1s कॉन्फ़िगरेशन के साथ, 1s1 1 2s1 3s1 4s1 गोज ऑन, अल्कली मेटल है। ठीक है, ये सोडियम है, इसके पास बैरूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये अल्कली मेटल है ns1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो एक सोडियम के पास 1 पॉजिटिव चार्ज, सोडियम के एटम कितने हैं? 3। तो इसके पास टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आया? केटाइंस के पास पॉजिटिव 3, तो एनाइन के पास कितना होना चाहिए? -3। अब क्वेश्चन है कि -3 कैसे आया? ये देखें, 1 फ्लोरीन के पास 1 नेगेटिव चार्ज, 6 फ्लोरीन हुए तो कितना हो गया जी? 6 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बनाना कितना था? 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव कैसे बनेगा? 6 माइनस का होगा तो 3 पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये आपने टेक्निकली ये खुद निकालने हैं चार्जेस। तो 6 नेगेटिव है तो 3 पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल चार्ज ये आपने यहाँ पे जो चार्ज बनाना है ये कहाँ से बनाना है? केटाइन को देखते हुए। कभी केटाइन को देखते हुए एनाइन के ऊपर चार्ज, कभी एनाइन को देखते हुए केटाइन के ऊपर चार्ज। कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आपने शुरू में डिवेलप कर लेना है बगैर कुछ सोचे। फिर आपने ये देखना है कि ये जो -3 बनाया ये बनाना कैसे है भाई? 1 फ्लोरो के पास 1 नेगेटिव होगा तो 6 फ्लोरो के पास 6 नेगेटिव, तो यहाँ पे कोबाल्ट के पास कितना होगा? 3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक अहम बात, अब ये जो
सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, ये कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है? एनाइन, नेगेटिव चार्ज रखने वाला। जब नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसकी वैल्यू, उसका नाम बदल देना है आपने। सोडियम का नाम सिंपल, सोडियम का नाम सिंपल है तो सिंपल ही लिख दिया सोडियम, थोड़ी सी स्पेस देनी है। हेक्सा फ्लोरो, फिर आपने देखना है कि जो लिगेंड्स हैं वो कौन से हैं। फ्लोरीन लिगेंड है, फ्लोरीन लिगेंड है, कोबाल्ट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये मेटल्स हैं। मेटल्स के साथ लिगेंड कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, ये मेटल है आपके पास। सोडियम का नाम वैसे का वैसे ही, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट। जब कभी सेंट्रल मेटल आयन किसी एनाइन का हिस्सा हो तब उसके नाम के एंड पे ATE, अमूमन कोबाल्ट से क्या बना देना है? कोबाल्टेट। और आयरन से बना देना है, आयरन को फेरस भी, फेरक भी कहते हैं, तो उसे बना देना है फेरेट। प्लाटिनम को बना देना है प्लाटिनेट, आगे एग्जांपल आएंगी। सोडियम का नाम वैसे का वैसे ही, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट। ATE कब ऐड करना है? जब सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन किसी एनाइन का पार्ट बन जाए। केटाइन, अगर ये केटाइन होता तो इसका नाम सिंपल कोबाल्ट रहना था, अगर ये न्यूट्रल होता तो इसका नाम सिंपल कोबाल्ट रहना था, लेकिन ये अब एनाइन स्फीयर का हिस्सा है तो इसीलिए हम इसे कहेंगे कोबाल्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये जो कोबाल्ट, सोडियम हेक्सा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये इसकी पेयरिंग नहीं करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये बार बार बातें अब आपको नहीं बताई जाएंगी, और अब आपने इन्हें याद रखना है कि इनके स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, देख लेने। फ्लोरो इसके कभी इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा तो आगे वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज होके एक 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 इलेक्ट्रॉन का पेयर इनके अंदर, ये फ्लोरो नेगेटिव आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर, दूसरा आएगा इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पाँचवा आएगा, फिर छठा आएगा। अंदर वाले इन्वॉल्व नहीं होंगे, बाहर वाले इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अंदर वालों की पेयरिंग नहीं हुई। क्यों पेयरिंग नहीं हुई? क्योंकि जो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइड होते हैं ये वीक फील्ड लिगेंड है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, इट इज द आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन रादर देन द इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टू इट, K2Cu2 पॉजिटिव Cn/4, कुछ नहीं देगा चार्ज, आपने खुद डेवलप करना है। पोटाशियम केटाइन है, सिंपल है, एक पोटाशियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, तो दो के ऊपर कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, फर्स्ट ए एलिमेंट है, इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। 1 पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 पॉजिटिव, इसका मतलब केटाइन के पास कितना चार्ज आ गया? 2 पॉजिटिव। अब एनाइन के पास कितना होगा? उसी वक्त फिल कर दे -2। अब -2 पूरा करो भाई, एक से आनों के पास एक नेगेटिव, 4 से आनों के पास 4 नेगेटिव, बनाना है 2 नेगेटिव, तो कॉपर के पास कितना आएगा जी? 2 पॉजिटिव। ये चार्ज आपने ज़रूर निकालना है, क्योंकि ये चार्ज निकालना ही आपको इस बात की तरफ लेके जाता है कि आपने नाम कैसा रखना है। नाम रखने के लिए आपको सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज निकालना पड़ता है। पोटाशियम सिंपल था, नाम रख दिया, केटाइन का नाम हमेशा पहले आता है पोटाशियम। अब आओ ज़रा लिगेंड की तरफ, लिगेंड है सियानो, कितने हैं? 4, पोटाशियम टेट्रा सियानो। अब कॉपर नहीं है, अब इसे कहना है क्यूपरेट। नाउ द कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू क्यूपरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ब्रैकेट में लिख दी, पोटाशियम टेट्रा सियानो क्यूपरेट 2। नेक्स्ट टू इट, K2PtCl/6 आसान है, 2 पॉजिटिव चार्ज इधर, केटाइन के ऊपर 2 पॉजिटिव, तो एनाइन के ऊपर 2 नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया? अब पूरा करो, 2 नेगेटिव, एक क्लोरो के पास 1 नेगेटिव, 6 क्लोरो कंटेन द 6 नेगेटिव। नाउ द 6 नेगेटिव हाउ कुड बी सेटिस्फाइड बाय द 2 नेगेटिव? It means the platinum would have the +4 value of the positive charge. Now give it to the name, potassium hexachloro platinum नहीं लिखना, क्योंकि प्लैटिनम किसका हिस्सा है? एनाइन का हिस्सा है। Now it is called as hexachloroplatinate, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 4, वो ब्रैकेट में लिख दो। Now PTOH/2NH3/4 whole टू द 2 पॉजिटिव एंड SO4, कोई चार्ज नहीं देगा। अब आपने ये सारी चीज़ें खुद सेटिस्फाई कर। SO4 के ऊपर पता है कितना चार्ज होता है? -2। अगर इसके ऊपर पूरा -2 है तो इधर कितना होगा? +2। अब इसका केटाइन देखें, केटाइन इसका कॉम्प्लेक्स है, कभी केटाइन कॉम्प्लेक्स होगा एनाइन सिंपल होगा, कभी एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा केटाइन सिंपल होगा। अब SO4 जिसमें कोई मेटल एटम नहीं है,
ये सिंपल आपके पास एनाइन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं? जब आपके पास कोई ट्रांजिशन मेटल हो, ट्रांजिशन मेटल के साथ साथ आपके पास लिगेंड्स हों, वो लिगेंड्स और ट्रांजिशन मेटल आपस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं, फिर जो चीज़ बनती है उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है, ये वाली चीज़ एक कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। नाम लिख, पहले नाम देख लें। OH हाइड्रोक्सो, NH3 अमीन। NH3 को नाम लिखते हुए क्या कहना है? अमीन। OH को क्या कहना है? हाइड्रोक्सो। अल्फ़ाबेटिकली अमीन नाम पहले आता है कि हाइड्रोक्सो ए पहले आता है? अमीन। अमीन कितने हैं? 4। अब इस केटाइन का नाम हमेशा पहले आएगा, चाहे केटाइन सिंपल हो चाहे केटाइन कॉम्प्लेक्स हो, केटाइन का नाम आपने पहले डिज़ाइन करना है। टेट्रा अमीन, ये देख लें, टेट्रा अमीन डाई हाइड्रोक्सो, टेट्रा अमीन डाई हाइड्रोक्सो प्लाटिनम 4। प्लाटिनेट नहीं मैंने लिखा, प्लाटिनम 4, क्योंकि ये प्लाटिनम किसका हिस्सा है? कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये केटाइन का हिस्सा है। अगर -2 आता तो फिर मैंने लिखना था प्लाटिनेट। ये +2 का हिस्सा है, ये उस सफ़ियर का हिस्सा है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। नाउ द पॉजिटिव चार्ज हो फिर भी नाम सिंपल, न्यूट्रल हो फिर भी नाम सिंपल, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लाटिनम 4। एनाइन आपके पास बहुत ही सादा, बहुत बार पढ़ा आपने इसका नाम, सल्फेट, तो आगे नाम लिख दिया सल्फेट, ठीक हो गया। से आगे देखते हैं, अगर हमारे पास कोई अवेलेबल है जिनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता रहा, आपने उनको डिस्कस करना है। लिगेंड देखते हुए आपने सोचना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, जिसकी वजह से इनर ऑर्बिटल होगी कि आउटर ऑर्बिटल। देखें, कोई चार्ज आपको शो नहीं करवाया, यहाँ पे 0 समझ लें। अब क्वेश्चन ये है कि 0 कैसे आएगा भाई? OH तो नेगेटिवली चार्ज होता है, OH के पास वेन नेगेटिव है। टोटल कॉम्प्लेक्स क्या है? न्यूट्रल। टोटल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास न्यूट्रल। लेकिन ये जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ये बनेगा कैसे? OH के पास तो नेगेटिव चार्ज होता है, -1 × 3 -3। वाटर तो न्यूट्रल है मैंने मान लिया, हाइड्रोक्सो तो कभी न्यूट्रल नहीं होता, इसका मतलब इसके पास 3 नेगेटिव है। अगर आपने पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल करना है तो अगर इसके ऊपर 3 नेगेटिव है हाइड्रोक्सो के ऊपर, तो क्रोमियम के पास कितना होगा? क्रोमियम के पास आपके पास 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब क्रोमियम के पास अगर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, हाइड्रोक्सो के पास 3 नेगेटिव चार्ज होगा, तो टोटल कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा आपके पास? न्यूट्रल बनेगा, ठीक हो गया। तो आपने ये भी देखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो फिर भी आपने अंदर का माहौल ज़रूर चेक करना है। ये नहीं कहना कि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो मेटल के पास चार्ज भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। चलिए नाम देखते हैं। सबसे पहले वाटर को एक्वा कहते हैं, OH को हाइड्रोक्सो कहते हैं। एक्वा लफ्ज़ शुरू होता है A से, हाइड्रोक्सो शुरू होता है H से, तो अल्फ़ाबेटिकली नाम पहले किसका आएगा? वाटर के मॉलिक्यूल का। स्टूडेंट स्लाइड तो ऑफ हो गया यहाँ पे, फ़िलहाल आप इसका नाम देख लें। इसका नाम होगा ट्राई एक्वा। पानी के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ट्राई एक्वा, 3 हाइड्रोक्सो हैं, ट्राई एक्वा ट्राई हाइड्रोक्सो, साथ में क्रोमियम, नाम वैसे का वैसे ही, साथ में 3। मैंने बताया अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तब भी नाम मेटल का नहीं बदलना, और अगर कॉम्प्लेक्स केटाइन है तब भी आपने उसका नाम नहीं बदलना। जिन एग्जाम्पल की मैंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवाई आपने खुद ट्राई करना है अलॉन्ग द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम सेकंड शुरू करेंगे, और क्योंकि जो चैप्टर फ़िलहाल शॉर्ट मुझे लग रहे हैं तो मैं ऑनलाइन क्लासेस में उन्हें ख़त्म करवाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।